Assalamu alaikum. This is Wasim Raja. You're watching Wasim Raja YouTube channel. Viewers, Shanghai Cooperation Organization या शंघाई ताउन तंजीम SCO जिसका काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट 2025 जो चाइनीज पोर्ट सिटी तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जारी था। ये 2 रोज़ा इजलास सोमवार को इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके बाद एक एलामिया या डेक्लेरेशन जो है वो उसका ऐलान किया गया। तो जिसके मुताबिक इसमें जाफर एक्सप्रेस का जो दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान में हुआ था, इसको कंडेम किया गया है और साथ ही साथ जो पहलगाम का इंडिया कंट्रोल जो मकबूजा कश्मीर में वाकया था उसकी भी इसमें मजम्मत की गई है। तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है क्योंकि इससे पहले जब SCO कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनकी एक मीटिंग हुई थी, तो एक मुश्तरका एलामिया सामने नहीं आ पाया था क्योंकि जो इंडिया की तरफ से ये जो डिमांड की जा रही थी कि तब के जो पहलगाम का वाकया है उसकी कंडेमनेशन इसमें शामिल होनी चाहिए, लेकिन जिस पे कंसेंसस जो है सामने नहीं आ पाया था, तो जिसकी वजह से एक मुश्तरका लामिया नहीं देखने में आया था। तो इस दफ़ा ये एक बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसकी जो पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ की हमायत में जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से यही रहा है कि दहशतगर्दी जहाँ भी हो उसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। दूसरे नंबर पे जब जो रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन की जो उधर प्रेजेंस थी, वो जो एक बड़ा उनका एक कंफर्टेबल कॉर्डियल जो इंटरेक्शन था शी जिनपिंग के साथ, उसको भी वेस्टर्न जो मीडिया में जो बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया गया। और इसके बाद जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी, उनकी प्रेजेंस को बड़ा वॉच किया गया इंटरेस्ट के साथ, खास तौर पर जब जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर और टैरिफ जो इम्पोजिशन है इंडिया पे, जो एक्स्ट्रा 25% जो रशियन ऑयल और वेपन्स जो परचेज की वजह से पेनलाइज किया जा रहा है इंडिया को, तो उसके बाद से खास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कोई 30 बार ये क्लेम किया कि जो पाक इंडिया मई में एक स्टैंड ऑफ था, जो एक लिमिटेड वॉर थी, उसका जो सीज फायर का जो क्रेडिट है वो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो मोदी हैं वो उनको देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके जो इंडिविजुअल लेवल पे जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो एक ईगो क्लैश चल रहा था, उसकी वजह से भी मोदी की प्रेजेंस जो SCO में इसको बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल थी कि वो किस तरह जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से जो चाइनीज इन्फ्लुएंस में जो इंडिया को लेके जा रहे हैं, ये भी बड़ा डिस्कस किया जा रहा है वेस्टर्न जो मीडिया आउटलेट्स में। तो तीसरी जो लेवल पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उनकी प्रेजेंस और उनकी जो डिस्कशन जो एनर्जी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चाइनीज के साथ जो स्पेशल आयरन क्लैड रिलेशनशिप है उसको रीइंफोर्स करने के हवाले से, वो इसहाक डार साहब ने जो इस पे एक ट्वीट किया कि चाइना ने किस तरह पाकिस्तान को जो है कमिट किया कि वो जो CPEC फेज 2 है उस हवाले से अपना रवायती जो सपोर्ट और पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल जो इंटीग्रेशन सॉवरेनिटी के हवाले से चाइना से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी, सोशो इकॉनमी और डिफेंस के हवाले से वो अपना रवायती जो मौक़िफ़ है, स्टांस है, वो जारी रखेगा। तो इसकी जो एक जनरल सिग्निफिकेंस, जो इम्प्लिसिट मैसेज जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए है, जो अमेरिका के लिए है, वो यही है कि 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर, जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो ऑर्डर सामने आया था अमेरिका की जो लीडरशिप में, उसको भी एक चैलेंज है। जिस तरह एक नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के जो लीडर्स थे 20 के करीब, वो एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं और अपनी जो एक डिसकंटेंटमेंट वो कन्वे करते हैं कि वो मौजूदा पॉलिटिकल जो वर्ल्ड जो इकोनॉमिक ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, जिसमें रूल बेस्ड जो चीज़ें नहीं हैं, जहां वेस्टर्न जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं उनकी हेजमनी है, वो डोमिनेट करते हैं। अगर उनका कोई दोस्त अगर इस सेटअप में कोई एक्शन लेता है, इस रूल्स को वायलेट करता है, UNO को कमज़ोर करता है, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन अगर इसी वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम में अगर कोई इनका एडवर्सरी जिस तरह ईरान, रशिया कोई वही एक्शन लेते हैं, तो उनके ऊपर हर तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जाती हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है, इवन जो उनको अटैक भी किया जाता है। तो चाइनीज जो ये लीडरशिप में ये जो ग्लोबल साउथ के जो ये लीडर्स इकट्ठे हुए थे, उन्होंने चाइना की लीडरशिप पर इस बात पर जो इजहार या इत्मीनान का इजहार किया है कि चाइना जो है इस पोजीशन में है कि वो वर्ल्ड को लीड करे, एक इक्वल जो रूल्स बेस्ड जो वर्ड है उसका एक खाका दे, जो कि चाइनीज
एक ऑलरेडी पूरी दुनिया में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से एक एम्बिशंस रखता है, पूरी दुनिया में अपना एक इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है, अपनी जो इकोनॉमी और अपनी पॉलिटिकल जो एक सिस्टम है अपोजिट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। तो इस हवाले से ये इसकी भी बड़ी सिग्निफिकेंस थी कि जो रशिया और चाइना पे एक मेजर पुश है कि दुनिया की लीडरशिप के हवाले से कि जो एक डाइवर्जेंस और जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हवाले से वेस्टर्न हेजमनी को भी एक ये चैलेंज था। तो ये थी जी सिग्निफिकेंस और मेजर टेक अवेज ऑफ एससीओ समिट 2025। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।